ये जो पेपर सेट है आपका फर्स्ट फेब का है, फर्स्ट फेब 2023 का क्वेश्चन है। इसको हमको सॉल्व करना है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, वो भी 2023 का जो पेपर था उसका सॉल्यूशन था। ये दूसरा सॉल्यूशन का सेट है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए चेक करिए, उसको भी सॉल्व करिए। एग्जाम में जाने से पहले कम से कम आपको 4 से 5 सेट लगाना है। 4 से 5 सेट अगर आप लगा लेते हो तो काफ़ी फेमिलियर हो जाओगे एग्जाम से, ठीक है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है। चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया, 5 lakhs जो है एक कार्टून के अंदर टेबलेट्स है कुछ मेडिसिन के, और हर टेबलेट का जो वजन दिया है 30 मिलीग्राम दिया है, ठीक है। तो 5 lakhs कितने हैं हमारे पास, हमको नजर आ रहा है 5 lakhs ऐसे हैं, 30 है, लेकिन 30 किस में दिया है, मिलीग्राम में दिया है, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या दिया है, द कार्टून आल्सो कंटेन्स, द कार्टून आल्सो बोला है इसलिए यहाँ पे प्लस लगा दो। 1200 पैकेट्स, कितने पैकेट्स बोल रहा है, 1200 पैकेट्स। और 1200 पैकेट जो कौन से हैं, 50 ग्राम के हैं। कितने, 50 ग्राम के हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्राम है और यहाँ मिलीग्राम है, ठीक है। दोनों चीज को समझना आप। और आंसर क्या मालूम करना है, टोटल वेट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ कार्टून, कार्टून का टोटल वजन कितना है वो मालूम करना अपने को। एक बॉक्स है, कार्टून है, आप मान लीजिए इस कार्टून के अंदर जो है ये सब रखे हुए थे, इस बॉक्स का क्या वजन कितना है, वेट कितना है वो फाइंड करना है। तो किलोग्राम में फाइंड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो पार्ट है इसको डिवाइड करना पड़ेगा। मिलीग्राम है तो मिलीग्राम को अगर मुझे ग्राम में चेंज करना है तो 1000 से आपको क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ेगा। अब उस ग्राम को अगर आपको चेंज करना है किलोग्राम में, तो उसको भी आपको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसको भी आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है सबसे छोटा क्या होता है, मिलीग्राम। मिलीग्राम से ग्राम बनता है, ग्राम से जो बनेगा आपका किलोग्राम, ठीक है। ये 100 रहेगा, ये 1000 रहेगा तो यहाँ बनेगा 1, ये 1000 रहेगा तो ये बनेगा 1, ठीक है। इस तरह से प्रोसेस होता है। और यहाँ पर सिर्फ ग्राम को चेंज करना है तो 1000 से सिर्फ डिवाइड करो। अब चलो इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया। यहाँ पे आपको 15 मिल रहा है और यहाँ पर आपको 60 मिल रहा है, 60। तो आपके पास आ गया 75। हमारा आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा राइट आंसर है। इस तरह से आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो दोस्तों साथियों, आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, पीडीएफ वगैरह वहाँ पे मिल जाएगा, उसको जरूर से जरूर आप ज्वाइन करके रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये अपने को मालूम करना है। मल्टीप्लाइंग द रेशनल नंबर, ये बड़ी चीज है। बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स, ये बात भी तो सही बोल रहा है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आगे क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाइंग इसको छोड़ दे, चलो इसको पढ़ते हैं। एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर, p अपॉन q में क्या बोल रहा है, ये भी इंटीजर होना चाहिए और नीचे वाला भी इंटीजर होना चाहिए, जो कि गलत बात है भाई। नीचे वाला q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन होता है। जीरो तो एक इंटीजर है, जीरो क्या है, एक इंटीजर है, इज अ रेशनल नंबर, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इसने क्या बोला है, p एंड q दोनों ही क्या है, इंटीजर है। जबकि कंडीशन क्या है कि p अपॉन q, कोई भी रेशनल नंबर के लिए q के प्लेस पे क्या नहीं होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो रेशनल नंबर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो द सक्सेसर ऑफ, इसका सक्सेसर क्या होगा, जब यहाँ पे 9 में 1 ऐड कर दोगे, सक्सेसर मतलब क्या होता है, हर अगला नंबर को सक्सेसर बोलते हैं। 8 का सक्सेसर क्या है, 9, 9 का क्या है 10, 10 का 11, सब में क्या होता है 1 ऐड हो जाता है। कितना ऐड होता है, 1। जब 1 ऐड करोगे तो 9 0 0 0 0 सब जगह 0 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 11, 11 कौन सा, ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स ए बी सी विदाउट रिपीटेशन इज अ मल्टीपल ऑफ किसका, 37। देखो ये 37 का मल्टीपल अपने को बोलने का है। तो देखो मेरे भाई, सबसे आसान तरीका क्या है कि मैं क्या करता हूँ, 1 2 3, 3 नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। 1 2 3 ये 3 नंबर ले लिया मैंने। अब इसी का क्या करता हूँ, सम कर देता हूँ। अब 3 कितनी बार रिपीट नहीं होना चाहिए, है ना। ये नंबर है मेरे पास, मान के चलो 1 2 3, ये रिपीट नहीं होना चाहिए।
तो क्या क्या नंबर बन सकते हैं? तो सबसे पहले 1 2 3 आप पहले ले लो 1 2 3, फिर क्या बनेगा, आप 1 2 3 गए, अब 3 2 ले लिया आपने, 1 2 3 है ना, 2 3 ले लिया, 3 2 ले लिया, ठीक है। अच्छा अब क्या स्टार्ट करो, यहाँ पे हो गया ना 1 2 3, आप पहली बार 1 से स्टार्ट किया, आप 2 से स्टार्ट करो। पहली बार आपने किससे स्टार्ट किया, 1 से, आप 2 से स्टार्ट करो, 2 को शुरू में ले लिया तो क्या बचा, 1 3 बचा। अब 1 3 ले लिया, अब 3 1 ले लो, एक बार 3 1 ले लिया। अब आखिर में किससे स्टार्ट करोगे, 3 से स्टार्ट करो, 3 से स्टार्ट करोगे तो 1 2 ले लो सीक्वेंस में, 1 2, और एक बार क्या लोगे, 2 1 ले लो, आगे पीछे कर दो। बात समझ में आ रही, कैसे लिखा जाएगा? ये 3 डिजिट है, एक ये 3 डिजिट का इस्तेमाल करते हुए, 3 डिजिट का इस्तेमाल करते हुए 3 डिजिट नंबर बनाने का है, ठीक है। और रिपीट नहीं होना चाहिए, कितने भी नंबर बना सकते हैं, इतना ही नंबर बनेगा। कितनी बार बन रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार बन रहा है। सबको ऐड कर दो आप, 3 2 5 3 8 1 9 2 11 1 12, ठीक है। 3 2 5 8 9 2 11 1 12, कैरी है 1, 3 3 6 7 10 11 2 13, 1 कैरी आया, 2 3 5 7 10 30, ये आ गया अपने पास। अब इसको डिवाइड करो आप, किससे बोला है, ऑप्शन से चेक करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, 37, 37 से डिवाइड करके देखो, 37 से डिवाइड करके देखो, ठीक है। इसमें चेक करना है ना किससे डिवाइड हो सकता है। सबका सम बोला है, सबका सम हमने निकाल दिया। अब चेक करना किससे डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा, या मल्टीपल किसका है, मल्टीपल मतलब डिवाइड है ना, डिवाइड करके देखो, जिससे डिवाइड हो रहा है उसी का मल्टीपल होगा। 37 का टेबल अगर आप पढ़ोगे तो 133 दिया है, तो 37 को 3 टाइम्स पढ़ लो आप, 37 3 टाइम्स कितना आ जाएगा, 21 2 आ गया, 21 2 23, 231 आ जाएगा। कितनी बार आपने पढ़ा, आपने पढ़ा 37 को पढ़ा, 231 आ गया ना, लेकिन 37 231 नहीं आएगा, 339 9 हो गया ना, 3 7 21, 9 9 और 11 होगा ना, क्या गलत कर दिया मैं, 1 हो गया, 339 to 11, ये हो गया 111, 111 हो गया, 111 हो गया। जब 111 से 133 में से 111 निकाल दो आप, 133 में से 1 1 माइनस कर दो, 133 में से हम लोग क्या करते हैं, 1 को माइनस कर दो, तो 3 1 गया, 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया, ठीक है। कितनी बार पढ़ना पड़ा अपने को टेबल, 3 टाइम्स को टेबल में पढ़ना पड़ा। और यहाँ पर माइनस करोगे, 3 से 1 गया, 3 से 1 गया 0, यहाँ पे 22 आ रहा है, रिमेनिंग 22 आ रहा है। जब यहाँ पे डिवाइड किया आपने, तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद ये कितना आ गया, 3 टाइम्स 2 आ गया, 3 टाइम्स 2। अब 37 से फिर से डिवाइड करके देखो, 33 के टेबल में आता है क्या, तो 37 अगर 40 का टेबल में पढ़ता हूँ 4 बार में, तो कितना आ रहा है, 7 बार में अगर पढ़ते हैं हम लोग तो कुछ कितना आ जाए, 280 के आसपास आ रहा है ना। तो 37 का हम लोग भी 7 तक पढ़ेंगे तो कुछ चांस है, 7 7 यानी 6 टाइम्स पढ़ के देखते हैं। 6 7 जा कितना होता है, 42, 6 3 जा 18 22। तो टेबल कहाँ तक पढ़ना पड़ेगा अपने को, यहाँ पर टेबल हमारे को 6 टाइम पढ़ना पड़ेगा, तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 37 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 1/4 दिया है, तो यहाँ पे 1/4 लिख देता हूँ मैं। ऊपर की तरफ जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, 5 7 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करो, इसका 5 के साथ करो, तो 7 5 कितना हो गया, 12 हो गया, और नीचे कितना आ गया, 35। अब यहाँ पे डिवाइड करो 50 के साथ। अब नीचे की तरफ आप देखो कितना आ जाएगा, 7 1 जा 7 और 2 गया 5, 5/7 आ गया, ठीक है। ये आपके पास आ गया, ये ऊपर लिखा हूँ, यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, ये नीचे की तरफ लिखा जाएगा। ऐसा लिखना गलत बात है मेरा भाई, गलत बात। इसको देखो यहाँ पे लिखिए आप, ये इस तरफ लिख देते हैं हम लोग, 1/4 प्लस, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। ये डिवाइड हो जाएगा आपका 5 से, तो 5 का टेबल 10 तक पढ़ सकते हो, 5 का टेबल 7 तक। ऊपर नीचे देखो दोनों तरफ 7 है, तो 7 से 7 कट कर दो। ऊपर की तरफ 5 और 10 है, तो 5 2 जा 10, इसको भी कट कर दो। ये आ गया 1/4 आ गया, और यहाँ पर आगे आपका दिख रहा है ऊपर की तरफ जो है वही लिखना है। 2 है 12 है, कितना आ गया 24। 24 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 96, 1 + 96।
96 और ये कितना आ गया 97/4 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस 2a क्यूब प्लस b स्क्वायर इज। देखो ये आसानी से फॉर्मूले को ओपन कर दो। कौन सा फार्मूला लगाएगा? यहाँ पे फार्मूला हमारा जो लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर होता है माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसका इस्तेमाल करना अपने को। तो यहाँ पे a का कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, फिर उसके बाद माइनस 2ab होता है, b कितना है b जैसा वैसे ही आएगा, a कितना है a भी वैसे रहेगा, फिर आगे प्लस लिखोगे b का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा और a का स्क्वायर 2 हो जाएगा। यहाँ पर आएगा 2a क्यूब b स्क्वायर। कहीं सेम दिख रहा है क्या? देखो कहीं ना कहीं सेम दिखना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए था। ये b स्क्वायर था, a था, a का पावर 3 और b का पावर 3। यहाँ पे अपने को कुछ तो कुछ सेम दिख रहा है भाई मेरे, जो कटेगा तभी ये आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता। ये 2a क्यूब है, 2a क्यूब b स्क्वायर। हमने यहाँ पे b लिख दिया मगर हमारा यहाँ पे a नहीं है। हमने यहाँ पे b लिख दिया मगर a नहीं है, तो a की जगह पे क्या है यहाँ पे a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर ये हो गया। ये a और ये दोनों मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका a पावर 4 और ये 2a की पावर 3, b का पावर 2, b का पावर 4, a स्क्वायर 2a पावर 3, b का पावर 2। ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो गया, बचा क्या? a पावर 4 बचेगा और ये बचेगा। सेम टू सेम कौन सा दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सेम टू सेम दिख रहा है, यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी तकरीबन वैसे ही है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो ओपन कर दो। सेम फार्मूला इस्तेमाल करना है। आप इस्तेमाल करोगे यहाँ फार्मूला, तो यहाँ देखो 4mn है और यहाँ पे 3mn है, तो 4 का कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा, m स्क्वायर n स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या लिखोगे 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? 4 से होगा और 3 से होगा, ठीक है ना। 4 3 हो जाएगा, फिर mn m n और n ये आएगा, और यहाँ क्या आएगा आपका प्लस 9n स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। देखो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे लगाता हूँ माइनस में, और उसके बाद सेम टू सेम आएगा क्योंकि सेम टू सेम दिया है ना, तो सेम लिख दो आप। यहाँ पे कितना है 16m स्क्वायर n स्क्वायर हो गया आपका, फिर माइनस था तो माइनस लगा दिए, और जो है सेम टू सेम वही कॉपी करना आपको, 3mn मल्टीप्लाई n और यहाँ पे लास्ट में n स्क्वायर, क्योंकि सेम है। यहाँ और यहाँ दोनों में फ़र्क क्या है? सिर्फ माइनस का फ़र्क है। यहाँ प्लस है और यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? माइनस दिख रहा है। प्लस और माइनस का फ़र्क है, लेकिन यहाँ ब्रैकेट में माइनस होने की वजह से देखो ब्रैकेट के बाहर ये माइनस दिया हुआ है, देखो ये माइनस है ना ब्रैकेट के बाहर, तो इसकी वजह से सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो चेंज होकर माइनस हो जाएगा। ये देखो ये दोनों कैंसिल हो गया आपका, और क्या कैंसिल हो सकता है? ये दोनों कैंसिल हो गया आपका। अब इन दोनों को प्लस कर दो, कितना है यहाँ पर? देखो ये हो गया आपका 4 12 हो गया, 24 हो गया, 24 ये है, 24 ये, 24 का जो डबल होगा कितना आ जाएगा 48। ये हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखो मिक्सचर वाला क्वेश्चन दिया है, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है अगर करना चाहोगे तो। मिक्सचर ऑफ 3 एलिमेंट्स ABC हैज अ ABC इन द रेशियो ऑफ 5 6 9 रिस्पेक्टिवली, देन परसेंटेज ऑफ एलिमेंट B इन द मिक्सचर। मिक्सचर में परसेंटेज ऑफ B मालूम करना है अपने को। देखो ये सबसे पहले वाला क्या है? ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। अगर इसके अंदर देखूं मैं और गौर करूं तो मुझे एक बात समझ में आएगा, तो 9 6 15 15 5 20, ये कितना होता है? 20 यूनिट है, 20 यूनिट है। और टोटल कितना बोल रहा है यहाँ पे? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट बोला है, कौन सा? B का बोला है, B का बोला है ना, तो डबल दिख रहा है। अगर 10 रहता तो ठीक है, 20 बोला है तो डबल बोला है, यानी जो भी है उसका डबल कर दो, ठीक है। 100 यूनिट मानते तो 100% के इक्वल हो जाता हमारा, लेकिन 20 यूनिट है यानी ये किसके इक्वल होगा? 200% के इक्वल हो जाएगा। तो 6 है ना, तो ये कितना हो गया? इसका हाफ हो गया। आपको क्या करना पड़ेगा? इसका हाफ, ये 100% 100% यानी 200% है तो इसका हाफ, इसका भी हाफ कर देना रहेगा बस आपको, ठीक है। तो 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट को क्या मान लोगे आप? 60 मानो, 60 का कितना कर दो? हाफ कर दो, 30, तो 30% आपका आ जाएगा, ठीक है, 30% आ जाएगा आपका। और इसको अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो ऐसा समझ लो, ये कितना हो गया? 20 यूनिट हो गया आपका, ठीक है। 20 यूनिट किसके बराबर है? ये आपका 100% के बराबर है।
और क्या फाइंड करना है आपको, आपको 6 यूनिट फाइंड करना है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 कटा, 2 5 जा 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 हो गया, खत्म, आराम से कर लिया हमने। समझ में आया? टोटल कितना था, टोटल हमारे पास 100% था, तो 100 डिवाइड बाय कितना है टोटल, इसका सम कर दिया आपने, कितना आ गया 20 20। क्या फाइंड करना था बी वाला, तो कितना दिया था 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे बढ़ते हैं, अनिल, अनिल है, भावना है और चारू है, कितने रेशो में दिया इनका, 6:5:4 में दिया है, 6:5:4 दिया है। स्टेम कितने हैं, 900 स्टेम दिए। और क्या फाइंड करना, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टेम अनिल एंड भावना, अनिल और भावना के बीच में जो स्टम्प है उसका डिफरेंस मालूम करना है। अनिल और भावना के बीच में कितना है, 1 है। टोटल कितना है, टोटल आप देखो 9 6 15 15 है, 15 टोटल है, और अनिल भावना के बीच में डिफरेंस मालूम करना है। टोटल स्टेम कितने हैं 900, किससे मल्टीप्लाई करोगे 1, फाइंड क्या करना था 1 फाइंड करना था। चूरू का फाइंड करना रहता तो किससे मल्टीप्लाई करते, 4 से मल्टीप्लाई करते। 15 का मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइड की 15 से, तो आपका कितना आ गया 6 आ गया, यहाँ पे 0, तो 60 आएगा आपका आंसर। द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट इन द प्रोडक्ट ऑफ 2x स्क्वायर एंड x स्क्वायर, देखो कोफिशिएंट मालूम करना है, तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, देखो 2x स्क्वायर को, देखो x स्क्वायर फाइंड करना है, तो 2x स्क्वायर से किसी भी मल्टीप्लाई करोगे कोई फायदा होगा नहीं होगा, सिर्फ इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। 2 का 8 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर 5x से जाओ, तो 5x से जाओगे तो मल्टीप्लाई से करोगे कोई मतलब नहीं है, 7 से कर सकते हो, 7 पंजे कितना हो गया 35 हो गया, तो 35x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से इससे फायदा नहीं है, इससे फायदा नहीं है, सिर्फ इससे है, सॉरी इससे फायदा है अपने को ना, इससे नहीं होगा क्योंकि 4 है ना यहाँ पे अकेला है, 4x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर। अब सभी को प्लस कर दो, 35 हो गया, ये 4 हो गया ना, तो 35, ये 51 हो गया, 51 से माइनस कर दो, 51 से माइनस कर दोगे 4 प्लस करोगे ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 47, साइन किसका आएगा माइनस का, बिगर नंबर का, तो आंसर क्या आएगा सेकंड वाला। अगला क्वेश्चन क्या बोला अपने को, द डिफरेंस बिटवीन द मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बीच की जो डिफरेंस है x माइनस वाई, अगर ले लेता हूँ कितना दिया 12 दे दिया है। इफ द स्मॉलर एंगल इज x, स्मॉलर एंगल को x मान लिया, स्मॉलर उल्टा कर दिया ना, स्मॉलर नंबर x मान लिया, ग्रेटर बड़े में से छोटा निकलेगा। इफ द स्मॉलर एंगल इज x देन द वैल्यू ऑफ 2x माइनस 5 कितना होगा, तो स्मॉलर x बोल दिया, तो अपने को मालूम करना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, ये अपने को मालूम है कितना होता है भाई, बता मुझे, तो y प्लस x ये होता है 90 के इक्वल होता है, ठीक है। तो x से x गया और यहाँ पर जो प्लस कर दिए तो 102 आ गया, ये 2y हो गया, 2 से डिवाइड कर दो तो 51 आ गया, y कितना आ गया हमारे पास 51 आ गया। अगर y 51 है तो जाहिर सी बात है x कितना होगा, 51 में से आप 12 माइनस कर दो, 12 माइनस कर दो कितना आ गया, x यहाँ पे निकल के आ जाएगा आपका, ये हो गया 51, 11 से 2 गया तो 9, 4 से गया 3, 39, 39 ये हो गया, x 39 है और ये 51 है। फाइंड क्या करना है 2x, 2 को x से मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई देन द वैल्यू ऑफ ये, 2 को x से मल्टीप्लाई, x कितना 39, 30 से मल्टीप्लाई करो 5 माइनस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा आपका 39 40 है ना, ये आएगा आपका 78, ठीक है। 78 जो है माइनस क्या करोगे 5, 78 से 5 माइनस करो क्या आएगा 73, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है और आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, आपको समझ में आएगा। देखिए ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है, 10वीं क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन तकरीबन ऐसे ही रहता था। एक टॉल ट्री है जो एक बहुत थोड़ा सा बड़ा ट्री है यहाँ पे, और ट्री जो है कहीं से ब्रेक हो जाता है, मान के चलो बीच में से ब्रेक कर दे रहा है, ट्री जो है यहाँ से ब्रेक हो रहा है और यहाँ टच कर रहा है, और टच करने के बाद क्या बोल रहा है कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये कितना दिया है, हाइट कितना दिया ट्री का टोटल, यहाँ तक हाइट जो दिया जहाँ से ब्रेक हो रहा है वो 12 मीटर दिया है, और डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, बेस ऑफ ट्री से कितना डिस्टेंस है 5 मीटर दिया, ठीक है।
तो अपने को टोटल हाइट मालूम करना है, ट्री का टोटल हाइट मालूम करना है। देखो एक हाइट तो यहाँ से है और दूसरा हाइट जो है ये है, जो टूट के इधर आ गया है ना, ब्रेक होने के बाद जो पार्ट इधर पे आया है, ये हाइट है। तो देखो यहाँ पे पैथागोरस लगा सकते हो आप। पैथागोरस क्या है, 12 का स्क्वायर कर लो, पाई का स्क्वायर कर लो, कितना हो जाता है 144, 144 और ये कितना हो जाएगा आपका 25, दोनों को प्लस कर दोगे आपके पास कितना आ जाएगा 169। स्क्वायर रूट करने के बाद आपका आ जाता है 13, ठीक है 13 आपका क्या आ जाता है, ये जो आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा। और अपने को क्या पूछा टोटल हाइट, तो 12 ये हो गया और 13 ये हो गया, तो 12 और 13 मिला दो 25, 25 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो 25 हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन गलत दिया। आगे बढ़ते हैं, द लिस्ट इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगॉन इज। तो लिस्ट इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगॉन ये पूछा अपने पास। तो सबसे छोटा जो अगर होगा तो ये आप ले लो, ट्राइंगल ही जो होगा जो सबसे छोटा होता है रेगुलर पॉलीगॉन। तो कितने हो गए, टोटल एंगल कितना होता है 180 का एंगल होता है, कितने साइड है टोटल 3 साइड है, तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा, जो सबसे कम पॉसिबल है ना। लिस्ट इंटीरियर एंगल जो पॉसिबल है कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर देन वन लाइन ऑफ द सिमेट्री। एक से ज़्यादा सिमेट्री किसमें होगा, तो पैरेललोग्राम एक ऐसा है जिसमें वन से ज़्यादा, पैरेललोग्राम तो होता ही नहीं सॉरी, रोम्बस एक ऐसा है जिसमें वन से ज़्यादा सिमेट्री होगा, ठीक है। लाइन में नहीं हो सकता, एंगल में नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ इसमें होगा, रोम्बस में होगा। आगे बढ़ते हैं, द एरिया ऑफ द रोम्बस विथ डायगोनल ऑफ लेंथ 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर दिया है। एरिया रोम्बस का एरिया क्या होता है 1/2 पहला डायगोनल मल्टीप्लाई दूसरा डायगोनल जो होता है। तो पहला डायगोनल कितना दिया है 7.5 दिया है और दूसरा कितना दिया 12 दिया है, 2 6 12 हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 7 42, 42 के ऊपर जाएगा 45, 45 आएगा, चेक कर लो, 6 5 30 हो गया, 0 3 आ गया, 6 7 42 3 45 है ना, 45 आ गया, डायरेक्ट भी बोल सकते थे। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को करते बहुत आसान है, देखो रेक्टेंगुलर शेप में है, ये फिगर जो है रेक्टेंगुलर शेप का फिगर है और क्या बोल रहा है 5 सेंटीमीटर जो है वाइड है और 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, मार्जिन की बात कर रहा है, मार्जिन जो इंटरनली पार्ट पे ले लेते, यहाँ पर मार्जिन ले लेते 1.5 का, ऊपर भी नीचे भी इस तरफ 1.5 का मार्जिन ले लिया, ठीक है। तो ऊपर नीचे का जो 1.55 कितना हो जाएगा, देखो पहले ये पूरा निकाल लो, तो ये 8 और 5 निकाले तो कितना आ गया 40 आ गया आपके पास, तो टोटल एरिया निकल गया। अब टोटल में से अगर मैं अंदर का पार्ट निकाल देता हूँ, ये पार्ट बाहर माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास ये जो इधर वाला पार्ट दिख रहा है, कौन सा पार्ट दिख रहा है आपको, कलर से बताता हूँ, ये ब्लू वाला जो पार्ट है, ये जो मार्जिन है ये मिल जाएगा अपने पास, यही अपने को निकालना है। तो ये ऊपर 1.5 है ना, और यहाँ पे देखो इसकी बात हो रही है, तो ऊपर से देखो 1.5 और 1.5 कितना हो गया 3 हो गया, 5 में से 3 निकाल दो तो कितना आ गया 2 निकाल दो, 3 निकाल दो तो कितना आ गया 2। इस तरह 8 है, तो 8 में से कितना निकालना पड़ेगा 3 निकाल दो, ये कितना आ जाएगा 5। तो 40 में से कितना निकालना पड़ेगा, तो ऊपर क्या है 2 है ना, वाइड कितना हो गया 2 हो गया और लेंथ कितना हो गया 5, 5 टू जा 10, 10 माइनस कर दो आप, 10 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 30। ये हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पर हमारा 30 जो हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, 30 का है ऑप्शन नंबर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रोड रोलर टेक्स 750 किलोमीटर complete 750 complete revolutions to move once over to level road. The diameter of the road roller is 84 centimeter and its length is 1 meter than the area of the road that is being leveled. देखो इस तरह का फिगर रहेगा, ये रोलर इस तरह से होता है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से लगा होता है, रोलर होता है, कितना रिवोल्यूशन हो रहा है 750 हो रहा है, और अपने को फाइंड क्या करना है एरिया ऑफ द रोड दैट इज बीइंग लेवल्ड, एरिया मालूम करना है। देखो कितनी बार ये रोल करेगा वो मालूम करने का अपने को। देखो एरिया के लिए का फॉर्मूला लगेगा 2 पाई RH फॉर्म, ये फॉर्मूला लगने वाला है। कर सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है आपका किसका, सिलेंडर का, सिलेंडर दिख रहा है उसी का लगने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन में मैं बोलता हूँ डायरेक्ट आप कर सकते हो। देखो पाई का मतलब क्या होता है 22/7 और 22 क्या है, ये 11 का मल्टीपल है, क्या है 11 का मल्टीपल। तो ये आंसर चेक करो बस 11 का मल्टीपल है क्या कोई, 11 का मल्टीपल का रूल क्या है, जो अल्टरनेट नंबर देखा जाता है उनका डिफरेंस अगर 0 आता है
तो 11 का मल्टीपल है। देखो 6 और 1 7 होता है, ये 7 है, 7 5 12 है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 0 नहीं आ रहा है। 2 1 3 है, 6 4 10 है, दोनों का डिफरेंस 0 नहीं आ रहा है। 8 1 9 है, अरे 9 1 10 है और 8 है, डिफरेंस 2 आ रहा है। 8 1 9 है और 9 है, डिफरेंस 0 आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व नहीं करना पड़ा, देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन हो गया। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आसानी से कर सकते हो आप, 2 सेकंड 5 सेकंड का क्वेश्चन रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट फॉर अनग्रुप डेटा, कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है। द मीडियन मे बी वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन डेटा, फॉर गिवन डेटा देयर मे बी मोर देन वन मोड। ये क्वेश्चन देखो, नंबर 7 8 9 51 आर रिटन इन स्लिप्स, वन नंबर 1 स्लिप्स, ठीक है, 7 से लेकर 51 तक दिया है एंड आर पुट इन द बॉक्स। आप देखो 7 से लेकर 51 तक रखा गया और उसको कहाँ रख दिया गया, बॉक्स के अंदर रख दिया गया, इस बॉक्स के अंदर पुट कर दिया गया। अब प्रोबेबिलिटी मालूम क्या करना है, असली बीइंग बियरिंग अ मल्टीपल ऑफ 7, जो स्लिप होगा वो मल्टीपल किसका होना चाहिए, 7 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो पहले नंबर देखो, अगर मैं 51 में से अगर मैं माइनस कर देता हूँ 7 तक, 7 को काउंट करा ना, 7 8 9, तो कितने नंबर आ जाते हैं आपके पास, 44। लेकिन हमने 7 को काउंट किया है तो एक नंबर और कम कर दो, ठीक है। या फिर तुम डायरेक्ट ऐसा बोल सकते हो, 51 है ना तो कहाँ तक नंबर काउंट नहीं करना है, शुरू के 6 नहीं लेना है, तो शुरू के 6 माइनस कर दो, कितना आ गया 45। तो टोटल नंबर कितने, यहाँ से 7 से लेकर 51 तक टोटल नंबर कितने, 45 है। कितने में से है, 51 में से है, सॉरी 50 कितने हैं, 45 है। 45 में से कितना है, किसकी बात बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्लिप बियरिंग अ मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7 की बात कर रहा है। मल्टीपल्स ऑफ 7 क्या होगा, 7 हो सकता है, 14 हो सकता है, 14 के बाद क्या हो सकता है, 21 28 35 42, ये हो सकता है ना, 50 तक जाने का ना, 49 ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। तो आपका आंसर क्या आएगा, 7/45। तो ये कंप्लीट हो गया। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लगातार वीडियो मैं बनाता रहूँगा जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।